हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। जी हाँ, कि 12th के बोर्ड एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। जी हाँ, आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का आता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, दैट यू विल हैव टू राइट देयर। और फिर ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही लिया जाता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ना बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी चीज याद करने वाली नहीं होती कि आप रट्टा मार रहे हैं और उसके बाद याद करेंगे। मतलब आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं आसानी तरीके से, फास्ट वे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ना बेसिक जितना भी होता है ना, उसका आंसर होता है आपका इंग्लिश। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इंग्लिश ही राइट आंसर होता है। जैसे इंग्लिश, अब पूछा जाएगा आपसे हु हैज ब्राइट फ्यूचर, किसका ब्राइट फ्यूचर है, मतलब ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसका आगे चल करके एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, जिसका भविष्य में कुछ नाम होगा, पहचान होगा, उस सबसे रिलेटेड कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो अभी चारों तरफ चल रहा है, तो वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश हैज ब्राइट फ्यूचर। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, जानते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री में आपका जल्दी से जॉब लग सकता है या फिर अदर भी तरीके से लग सकता है। इनफैक्ट जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उसका वाकई मतलब इंपॉर्टेंस होता है, वैल्यू होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश हैज ऑन रिसीव प्रोनाउंसिएशन। इसके पास जो है ना खुद का रिसीव प्रोनाउंसिएशन है, मतलब खुद का उच्चारण है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और लैंग्वेज से इंक्लूड करके इंग्लिश को दे दिए, इसका ऑन लैंग्वेज है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है ना पूरी दुनिया में बोला जाता है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप कहीं भी आउट ऑफ कंट्री में जा करके रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आउट ऑफ कंट्री में जा करके रहना थोड़ा डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि वहाँ का अपना लैंग्वेज तो कुछ और है। जैसे हमारा मातृभाषा अलग है, तो और भी जगह का तो मातृभाषा अलग होगा ना, मदर टंग अलग होगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश आप कहीं से भी जा करके अपना गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं 5-6 दिन 10 दिन। नेक्स्ट है इंग्लिश हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ना ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच लैंग्वेज हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज, तो राइट आंसर क्या होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज क्या है आपका इंग्लिश, और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है, और लेकिन सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश बन चुका है। इट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव लैंग्वेज तो हमारा हिंदी है ना, हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो पूछा जाएगा विच इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो दैट विल बी यू हैव टू क्लिक द इंग्लिश। ये हो गया आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इंग्लिश के टाइप्स पढ़ते हैं। इंग्लिश के 3 टाइप्स होते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। पहले ओल्ड इंग्लिश था, फिर मिडिल इंग्लिश हुआ, फिर मॉडर्न इंग्लिश हुआ। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, 44982 1066 AD। मिडिल इंग्लिश 1150 1500 AD, और मॉडर्न इंग्लिश 1582 टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक, मतलब अभी जितना भी चल रहा है वो सारा मॉडर्न में आएगा। ये हो गया आपका इंग्लिश के टाइप्स। इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट आप अगर क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो क्वेश्चन बैंक से देखने के बाद पता चल गया होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड इंग्लिश 44982 1066, और मिडिल इंग्लिश है आपका 1150 to 1500, और मॉडर्न इंग्लिश है 1500 to टिल नाउ। ये हो गया आपका ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को एक नाम दिया गया है, ओल्ड इंग्लिश को दिया गया है चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का चाइल्डहुड, बचपना के नाम से किस इंग्लिश को जाना जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता है, क्योंकि सबसे छोटा तो वही है ना, बचपना उसी में है। उसमें क्या होता है ना, अपना मतलब अपना ग्रामर कोई नहीं होता, उसमें ग्रामर नहीं पढ़ते थे, मतलब जो भी आया वो बोल दो, ऐसा होता था। लेकिन मिडिल इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट हुए, और मॉडर्न में तो काफी ग्रामर का वैल्यू दे दिया गया है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्स्ट्रा मैंने बताया था ना कि आपको कि ऑब्जेक्टिव और मैचिंग में आपको एक्स्ट्रा भी कुछ पूछा जाता है, वो एक्स्ट्रा मैंने लेकर के आया है। जैसे सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो पूछा जाएगा हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कि भारत की बुलबुल के नाम से कौन जानी जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्या होगा, सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है जीवी शाह रोट आर्म्स एंड द मैन। पूछा जाएगा हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में ही आता है, बट आपका बुक में ना तो प्रोज सेक्शन में आता है ना ही पोएट्री सेक्शन में आता है। ये एक्स्ट्रा चीज है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जीवी शाह ने लिखा आर्म्स एंड द मैन। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा गीतांजलि, ये ऑलमोस्ट आता है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, तो नीचे ऑप्शन होगा आपका गीतांजलि। नेक्स्ट है ईएम फॉस्टर रॉट। ईएम फॉस्टर ने लिखा क्या, अ पैसेज टू इंडिया।
क्या लिखा, अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ हैज रिटन सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर। मतलब ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है ना, मतलब एक राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर। ये मतलब पूछा जाता है, कहा जाता है ये तो सिलेबस से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जी नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा भी रखनी चाहिए ना, इसी वजह से। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंस है, वो है आपका अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंट। ये आपका सब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन लैंग्वेज एंड ब्रिटिश लैंग्वेज। आपसे ये भी पूछ लेगा कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स क्या क्या है, मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स क्या क्या है, या फिर आप डिफरेंट बताइए ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में। इस टाइप के करके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आएगा जैसे ये कलर और ये कलर, हम लोग कौन सा कलर पढ़ते हैं, COLOUR, ये हमारा ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। और COLOR हो गया अमेरिकन लैंग्वेज। पहले जो होता था ना, वो अमेरिकन लैंग्वेज ही यूज करते थे सारे लोग, तो COLOR। लेकिन अब क्या हो गया, हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा COLOUR, थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या होता था, GOE, गो का मतलब होता था जाना, लेकिन अभी हम लोग क्या जानते हैं, GO, गो का मतलब होता है जाना। सन, SUNNE, सन, सन मतलब सूर्य, ये होता था पहले। अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, SUN। तो डिफरेंट है, स्पेलिंग में डिफरेंट होता है, इसका ग्रामर में डिफरेंट होता है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा ही गैपिंग है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इससे ओवर और कुछ नहीं आता है, इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। मैंने जितना भी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से बताया ना, इतना ही आपके एग्जाम में आता है। जी हाँ, मैंने जितना बताया उतना ही ऑब्जेक्टिव में आता है, इससे एक भी बाहर नहीं जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें सारी समझ में आ गई, क्योंकि इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। Now I wanna say to you that if you have any doubts, confusion, you can ask me on comment box. Meet you on next video.